हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कुछ सेल ऑर्गेन के बारे में। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे एक नया टॉपिक सेल वाल के बारे में देखेंगे कि सेल वाल क्या होता है। सेल वाल ये भी एक प्रकार का क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। इसके पहले बच्चों हम लोग देखे हुए हैं सेल के ऊपर, एनिमल सेल के ऊपर कि एनिमल सेल जो होता है उसके ऊपर आउटर एक कवरिंग होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार बच्चों यह सेल वाल जो होता है जनरली या प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट एक लेयर होता है, इसे बच्चे हम लोग सेल वाल कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं सेल वाल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। यह क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जितने भी सेल होता है सभी सेलों के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये न्यूक्लियस होता है, आगे हम लोग देखेंगे इसके अंदर न्यूक्लियस है ना, ये वैक्यूल्स होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह जो सेल मेम्ब्रेन होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है उसको यह प्रोटेक्ट करता है। कौन? यह सेल वाल प्रोटेक्ट करता है। सेल वाल बच्चों जो होता है यह सामान्यतः एक बहुत ही कम्प्लेक्स एक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कौन? इस सेल वाल है ना। देखेंगे बच्चों कि सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बना होता है। इट इज मेड up of a fiber है ना, फाइब्रस है ना, पॉलीसेकेराइड जिससे हम लोग पॉलीसेकेराइड क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का यह कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है, जिसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है, यह सेलुलोज होता है। यह जो सेल वाल होता है बच्चों एक बहुत ही फाइब्रस पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम लोग सेलुलोज कहते हैं। यानी यह कह सकते हैं जनरली कि जो सेल वाल होता है बच्चों वह किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सेलुलोज होता है। और ये बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है, जिससे कारण यह प्लांट के जो सेल होते हैं इसको क्या बनाता है, इसको रिजिड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, रिजिड बनाता है। ये बहुत ही इसको टाइट बना के रखता है, बहुत ही इसको बड़े एक कठोर आवरण देता है। और जो प्लांट सेल का जो शेप जो होता है, शेप जो एक डिफिनिट शेप होता है वह किसके कारण होता है बच्चों, ये सेल वाल के कारण होता है। लेकिन एनिमल सेल में बच्चों ये सेल वाल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण एनिमल सेल का जो एक डिफिनिट शेप होता है वो नहीं होता है। डिफिनिट शेप बच्चों सिर्फ प्लांट सेल का ही होता है। क्यों बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वाल। सेल वाल क्यों होता है, क्योंकि बहुत ही फाइब्रस से मिलकर बने होते हैं, जिसको पॉलीसेकेराइड या क्या बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे हम लोग सेलुलोज कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह देखा जाए बच्चों यह प्लांट सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट है तो यूकैरियोटिक होगा ही, यूकैरियोटिक सेल है ना, या प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी यह पाया जाता है ना। ये जो सेल वाल जो होता है बच्चों वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है बच्चों। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है मिटाए बच्चों, चलो ये अभी हम लोग देखें कि जो ये सेल वाल होता है बच्चों ये किसी से मिलकर बने होता है। ये जनरली किसी से होता है बच्चों, सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है।
यह बच्चों जो सेलुलोज होता है, यह सेलुलोज कंसिस्ट होता है, यानी जो आउटर जो लेयर हो जो सेलुलोज होता है, ये बहुत चीनी फाइबर से क्या होता है कंसिस्ट बना हुआ होता है, जिसको बच्चों माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। माइक्रोफाइब्रिल के नाम से जानते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोफाइब्रिल। किसको बच्चों? जो सेल वाल जो एक फाइबर से बने होते हैं, टीनी फाइबर से। कैसे बच्चों? टीनी फाइबर से बने होते हैं बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल कहा जाता है। और जितने भी माइक्रोफाइब्रिल होते हैं बच्चों, है ना, बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल होते हैं बच्चों, तो जितने भी माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, ये सभी माइक्रोफाइब्रिल एक सेलुलोज तो है ही है ना, है बहुत सारे, है ना, एकदम मतलब मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग पैक्टिन एंड इसको हेमीसेलुलोज कहते हैं। पेक्टिन और या हेमीसेलुलोज कहा जाता है बच्चों। फिर से समझो, यह जो सेलुलोज होता है ना, यह सेलुलोज जो फाइबर्स होते हैं, ये बहुत ही टीनी फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम लोग माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, जैसे देखो इस प्रकार से होगा, ऐसे माइक्रोफाइब्रिल पाया जाता है, ऐसे माइक्रोफाइब्रिल पाया जाता है, ऐसे माइक्रोफाइब्रिल पाया जाता है। बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल होते हैं बच्चों, बहुत सारा माइक्रोफाइब्रिल होता है, इसी को माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं, माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। तो यह जो माइक्रोफाइब्रिल होता है बच्चों, ये बहुत ही एक है ना सेल कम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल से जुड़े हुए रहता है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पैक्टिन कहा जाता है, और इसको हेमीसेलुलोज कहता है। क्या कहते हैं बच्चों? पैक्टिन कहा जाता है, पैक्टिन होता है, और क्या होता है बच्चों? हेमीसेलुलोज। ध्यान दो बच्चों, यह कौन सा बना रहता है बच्चों? यह जो माइक्रोफाइब्रिल जो होता है वो किन चीज़ से मिलकर बने होते हैं बच्चों? देखो यहाँ पैक्टिन से और हेमीफाइब्रिल से मिलकर, हेमीसेलुलोज से मिलकर यह बने होते हैं। कौन बच्चों? यह जो सेल वाल के अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, जो टीनी फाइबर्स होते हैं, वही इसके अंदर मिलकर बने होते हैं। और यह जो होता है, यह जो माइक्रोपैक्टिन और जो हेमीसेलुलोज जो होता है, यह पूरे है ना एक यूनिट से ऐसे एक बाउंडेड रहता है। देखो यहाँ से यह जो बाउंडेड चारों तरफ, यह जो माइक्रोफाइब्रिल पैक्टिन है, यही इसी को कहते हैं हम। देखो पूरे एक जाल से जुड़े हुए रहता है, इसी के ऊपर ये जितने ही है, देखो यहाँ सभी के ऊपर क्या होते हैं? हेमीफाइब्रिल। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है बच्चों, है ना, जो आपस में क्या होता है? जुड़े हुए रहता है। ये सब मॉलिक्यूल्स है, इसी को हम लोग पैक्टिन या हेमीसेलुलोज कहते हैं। तो हेमीसेलुलोज देखो, यह जो है बच्चों, ये माइक्रोफाइब्रिल, ध्यान से समझो, यह जो है, यह देख रहे हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल यूनिट है। और यह जो आपस में जो बंधा हुआ था, एक दूसरे से बंधा हुआ था, वो किससे बना होता है? पैक्टिन से और हेमीसेलुलोज से बना होता है। तो पैक्टिन और हेमीसेलुलोज क्या है? यह जो देख रहे हैं आप, यह जो है ना मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड देख रहे हैं, जो एक साथ जुड़े रहता है, जो एक साथ जो किसको बांध कर रखता है बच्चों? माइक्रोफाइब्रिल को। ये सभी माइक्रोफाइब्रिल है। और यह जो पैक्टिन है, जो जाल फाइबर्स के देख रहे हैं ना, ये जो माइक्रोफाइब्रिल जो है, इसी के ऊपर एक जाल ये फैला हुआ, चारों पे ऐसे जाल होता है, इसी को हम लोग पैक्टिन या इसको हेमीसेलुलोज, दो चीज़ यहाँ के अंदर, इसके अंदर कंपाउंड पाया जाता है, जो इसको एक जाल की तरह, मकड़ा की जाल की तरह क्या करता है? इसको बांध कर रखता है, यानी इसको हटने नहीं देता है। इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर यह जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मैंने बताया ना कि इसमें यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है ना, और यह प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके जो सेल वाल होते हैं, ध्यान देना बच्चों, उसके जो सेल वाल होते हैं, वो एक लार्ज वॉल्यूम है। सेल वाल इज in prokaryotic organ cell wall is consist
ऑफ लार्ज पॉलीमर, लार्ज पॉलीमर, लार्ज पॉलीमर है ना, उस लार्ज पॉलीमर के कम्प्लेक्स से एक चेन होता है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। लार्ज पॉलीमर से बना हुआ रहता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? पेप्टिडोग्लाइकेंस कहा जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेंस किसको कहते हैं? जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज होते हैं उसके अंदर जो सेल वाल होता है वो एक लार्ज पॉलीमर से मिलकर बनता है, जिससे हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेंस कहते हैं। यह कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज के अंदर जो सेल वाल होते हैं वो किसी से बना होता है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकेंस से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में देखते हैं बच्चों बैक्टीरिया है ना, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं बच्चों सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये कह सकते हैं बैक्टीरिया के जो सेल वाल होते हैं बच्चों किस चीज़ से मिलकर बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेंस से होता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जिसके अंदर ये सेल वाल क्या होते हैं? नहीं पाया जाता है, जिसको मॉलिक्यूट बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूट बैक्टीरिया। इसके अंदर क्या होते हैं? सेल वाल नहीं पाए जाते। अलगी देखो, अलगी, इसके अंदर भी क्या होता है? सेल वाल पाया जाता है। एक बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है बच्चों और जो अलगी का सेल वाल होता है दोनों अलग अलग है। अलगी के सेल वाल को पढ़े थे बच्चों हम लोग, काइटिन पढ़े ना, काइटिन कहते हैं हम लोग, है ना। यह जो बैक्टीरिया के जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज के जो सेल वाल होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकेंस कहा जाता है। इसको नोट कर लो, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है ना। और यह जो प्रोकैरियोटिक जो सेल वाल होते हैं बच्चों यह 2 लेयर का बना हुआ रहता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल वाल होता है बच्चों यह 2 लेयरों को बना होता है। बनेगा भाई पेप्टिडोग्लाइकेंस से ही बना होता है। तो इसके 2 लेयर होते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर 2 लेयर होता है ना। तो यह मान लो कि यह इनर वाला भाग हो गया बच्चों, है ना। यह मान लो कि यह है ना, यह जो इनर वाला जो भाग है, एक भाग को हम क्या कहते हैं? इनर लेयर कहते हैं, लेयर। जो यह जो भाग होता है बच्चों यह पेप्टिडोग्लाइकेंस से मिलकर बने होते हैं। जो इनर भाग होता है, देखो बच्चों यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक का ये जो सेल वाल की बात बोल रहा है, ये जो सेल वाल है ना, तो उसके 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं। इसके प्रोकैरियोटिक सेल की बात बोल रहा है। एक को क्या बोलते हैं? इनर को क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। और एक होता है आउटर लेयर होता है बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, आउटर लेयर का हो गया, ये लेयर हो गया बच्चों। आउटर लेयर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? लिपोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है। और यह लिपोपॉलीसेक्राइड ध्यान देना बच्चों, किन चीज़ से मिलकर बना होता है? लिपोप्रोटीन से और लिपोपॉलीसेक्राइड से मिलकर बन। कौन सा होता है? आउटर लेयर जो होता है, जो बाहरी जो भाग होता है बच्चों, किस चीज़ से मिलकर बनता है? लिपोप्रोटीन से और लिपोपॉलीसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। और जो इनर जो पार्ट्स होता है वो किस चीज़ से बना होता है बच्चों? लेयर पेप्टिडोग्लाइकेंस से मिलकर बने होते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है ना। ये सब याद करने की बात है, इसको याद करते रहना, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ फंक्शन देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या होता है ना, कौन कौन से इसके फंक्शन पाए जाते हैं। ये सिर्फ सेलुलोज के बारे में पढ़ रहा है ना। सेलुलोज किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? फाइबर्स जो यूनिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, है ना। या जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज के जो सेल वाल होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? इनर लेयर को क्या कहते हैं? आउटर लेयर को क्या बोला जाता है ना। इसको देखना है बच्चों। तो देखो, तो आगे हम लोग फंक्शन की बात करेंगे कि यह क्या करता है। तो सबसे पहले जो होता है सेल वाल का जो फंक्शन होता है बच्चों, ये सेल वाल क्या करता है? ये एक प्लांट्स को, है ना, प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसको एक डिफिनिट शेप देता है। क्या करता है बच्चों? यह डिफिनिट शेप देता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? और ये परमिट करता है अलाउ जितने भी, है ना, इसको क्या बना के रखता है? रिजिड बना के पाता है, रिजिड बना के रखता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं
फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। तो पहला क्या होता है बच्चों, इट परमिट द प्लांट सेल इज बिकम टर्जिट है ना, ये पहला फंक्शन हो गया बताओ, है ना। यानी जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि एज वाटर इंटर द वैक्यूल्स के बारे में देखेंगे। प्लांट सेल वैक्यूल्स बड़ा होता है ना, बाई ऑस्मोसिस है ना। द प्लांट सेल क्या होता है, एक्सपेंड होता है। देखो यहाँ पर है ना, इट परमिट्स द प्लांट सेल बिकम टर्जिट एज जैसे ही वाटर इंटर द वैक्यूल्स बाय ऑस्मोसिस द प्लांट सेल एक्सपेंड, है ना। यह इसका क्या होता है, सेल वॉल का एक फंक्शन होता है। दूसरा क्या होता है भाई, क्या है भाई, इट इज फ्रीली परमिएबल, यह क्या होता है बच्चों, फ्रीली परमिएबल होता है टू वाटर एंड सब्सटेंस इन सॉल्यूशन है ना। जो भी वाटर होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या करता है, फ्रीली परमिएबल, यानी एक मैंने उसके अंदर जाने देता है सेल को, और सेल को क्या करता है, बाहर आने, सेल से बाहर आने देता है। सो नोट कर लो बच्चों, आते देखते हैं। और क्या करता है बच्चों, ये प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है बच्चों। आपसे क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों, है ना। तो अगला क्या होगा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द सेल, यह क्या करता है, प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करता है, जिसके कारण सेल को क्या करता है, कुछ सपोर्ट मिलता है, कुछ मदद मिलता है। आगे देखते हैं बच्चों, इसका और सब काम क्या होता है भाई, ये है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, है ना, जिसको पीठ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पीठ। छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं बच्चों, पीठ, जो कहाँ रहता है, सेल वॉल के तरफ। और ये क्या करता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, याद रखो बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। इट प्रोटेक्ट इसको बच्चों सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को क्या करता है बच्चों, यह प्रोटेक्ट करता है। और यह नॉन लिविंग, सेल वॉल जो होता है क्या बच्चों, नॉन लिविंग होता है, है ना। यह जो बच्चों हो गया किसका फंक्शन, सेल वॉल का फंक्शन। सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है बच्चों बस वही, सेल को एक डिफिनिट शेप देना, है ना, बस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यही इसका मेन फंक्शन बच्चों सेल वॉल का होता है। और देखते हैं हम सेल वॉल के जो होते हैं बच्चों, है ना, अगला टॉपिक देख लेते हैं। सेल वॉल में 3 लेयर पाए जाते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है, 3 लेयर होते हैं बच्चों, है ना, 3 सेक्शन होता है ना। यानी आउटर जो सेल वॉल होते हैं, आउटर सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, जो आउटर बाहर का जो सेल होता है ना, ये बना होता है किससे बच्चों, 3 सेक्शन से मिलकर बने होता है। पहला जो होता है बच्चों उसको मिडल लेमिना कहते हैं। दूसरा जो होता है बच्चों उसको प्राइमरी
प्राइमरी सेल वाल कहते हैं, और तीसरा जो होता है बच्चों उसको सेकेंडरी सेल वाल कहलाता है, सेल वाल कहलाता है। ये सब याद रखने की चीज़ है बच्चों, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। जो आउटर लेयर पता चला कि सेल वाल जो होते हैं 2 लेयर से होते हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो आउटर लेयर होता है बच्चों वो 3 सेक्शन से मिलकर बने होते हैं, यानी उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक मिड लेमिला होता है, एक प्राइमरी सेल वाल कहते हैं, और दूसरा को सेकेंडरी सेल वाल कहते हैं, है ना। यही बच्चों सेल वाल का स्ट्रक्चर हुआ, सेल वाल का कुछ ये फंक्शन हो गया। इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे देखते हैं। एक इसको ध्यान रखना है, सेकेंडरी सेल वाल होता है बच्चों सभी में नहीं पाया जाता। सेकेंडरी सेल वाल सभी प्लांट सेल या सेल जितने भी प्लांट सेल होते हैं सभी सेल वालों के अंदर ये सेकेंडरी सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको समझ लेना है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा फिर कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, इसको देखेंगे हम लोग। और आज भर के लिए बच्चों यही, ठीक है ना। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए इसको, और लाइक बटन दबाकर इसको और भी जो भी लेक्चर है आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सेल वाल में कुछ यही नहीं, सिर्फ सिंपल सी बात समझना है सेल वाल में कि सेल वाल का फंक्शन क्या होता है बच्चों, है ना। तो क्या करता है सेल वाल, सिर्फ उसका काम होता है कि सेल मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसको एक डिफिनिट शेप देता है ना बच्चों। यही हुआ इनर लेयर किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, आउटर जो लेयर होता है किसी, इसको थोड़ा सा याद रखने की बात है बच्चों। चलिए ओके, फिर मिलते हैं कल।